जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुत ही अच्छा कह लो या बहुत ही उत्तम विषय है आज का जो विषय है। और ये मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ही पूछा है मेरे से, उनका व्हाट्सएप पे ही मैसेज आया था मेरे पास कि दीदी ऐसी ऐसी समस्या है, तो बताइए ऐसे में क्या कर सकते हैं। और ये बहुत कॉमन समस्या है, मोस्टली किसी न किसी के घर पे ये चीज़ ऐसा हो ही जाता है और हम इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो चलिए हम बात करते हैं उस विषय पर। आखिर ये ऐसी कौन सी ऐसी समस्या है जिसको जाने अनजाने में अगर हम करते हैं, जान के करें या अनजाने में हो जाए, ये बहुत बड़ा महापाप है। जी हाँ, आज का जो विषय है वो बहुत ही कॉमन है, किसी के भी साथ हो जाता है। लेकिन जाने अनजाने अगर हम वो चीज़ करते हैं, जैसे उसकी जानकारी नहीं है, अगर वो भी आपके हाथ से हो गया या जानबूझकर हुआ है, तो भी ये महापाप है जिसका कोई भी सल्यूशन नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो आज का वीडियो बहुत ध्यान से वॉच करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो जाता है। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनना। पीपल का पौधा या पीपल का पेड़, पौधा छोटा सा होता है, अमूमन अगर हम देखें तो हमारे घर के किसी भी कोने में उग जाता है, हमारे घर की नींव पड़ी है वहाँ पर निकल आता है, घर के आंगन में हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा मकान वैसे बना तो उसके किनारे किनारे में कहीं ना कहीं पीपल का पेड़ या पौधा उग ही जाता है, ठीक है। लेकिन उसे कभी भी आप भूल से भी उसे ऐसे उखाड़ के न फेंकें, कभी भी नहीं। पीपल का पेड़, उसकी लकड़ियाँ काटना या उस पेड़ को पौधे को उखाड़ना या कटवा देना, ये महापाप है। आप जानते हैं, पीपल का पेड़ अगर कहीं पे है, कोई कटवा देता है और उसका घर है, मकान है, अगर कटवा देता है तो महाविनाश का कारण होता है। पूरे वंश खत्म हो जाती है, वंश बेल समाप्त हो जाती है। या किसी पूर्वज ने ऐसा कर रखा है ना, तो महापाप ऐसा होता है कि वो कहते हैं हमारे घर में ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, जो कि हम कुछ ऐसा पाप नहीं करते, फिर भी पता नहीं किस जन्म के पापों की सज़ा ये मिल रही है। तो पीपल के पौधे को कटवा देना, उखड़वा देना या कहीं पे भी ऐसे ही कटवा देना अपने स्वार्थवश, ये महापाप है। इसका कोई उपाय नहीं है। यदि आपको कोई पंडित उपाय बता रहे हैं इसका, तो वो आपको एक गुमराह करने वाली बात है। शास्त्र सम्मत इसका है उपाय। तो चलिए हम उस विषय पर जानते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ऐसी भूल न करें। यदि मान लीजिए कि जैसे उन्होंने कहा उनके आंगन में है, तो क्या करें? घर है, पीपल की जड़ें जो हैं और उसमें जो तना होता है, उसका जड़ होता है, वो ऊपर तक आता है और ये बहुत पुराने समय तक रहते हैं। बहुत पुराने समय तक पीपल का ही पौधा होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? पीपल को कटवाना तो शास्त्र संवत वर्जित है। पीपल के पेड़ को किसी भी प्रकार से उसे क्षति पहुंचाना शास्त्र संवत महापाप है। तो चलिए हम जानते हैं, यदि ऐसा होता है तो क्या उपाय करें। और ये किसी न किसी के, नॉर्मली देखा जाए, किसी के भी मकान छत पर अपने आप उग जाता है, अपने आप ही निकल आता है। ये पीपल का पौधा आप देखेंगे कहीं छत पे, कहीं पानी इकट्ठा हुआ है या कहीं पे नींव के किनारे में, या कभी कभी ऐसा होता है कि घर के दीवार है, बीचों बीच दीवार में भी निकल आता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आइए ध्यान देते हैं कि किस दिन इसे निकाल सकते हैं या किस दिन इसे कैसे, क्या चीज़ कर सकते हैं, इसका क्या उपाय है, शास्त्र सम्मत विधि इसकी क्या है, जिससे कोई भी पाप न लगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं अब आपको बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। पीपल का पौधा अगर है, छोटा सा पौधा आपके आंगन में है, या बड़ा पौधा ऐसा है जो जिसे निकाल कर कहीं और उसको रोप किया जा सकता है, यानी उसे और कहीं लगाया जा सकता है, तो किसी मंदिर में लगवाइए, ठीक है। उसे किसी मंदिर में लगवा दीजिए और उसकी तब तक देखभाल करिए जब तक वो पकड़ न ले अपनी जड़ को दोबारा। वो सूखना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपने पौधा निकाला है या पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया, उसे आपने निकाला है,
खोद के अच्छे से, फिर उसका रोपण ऐसी जगह करिए जहां आप उसकी देखभाल कर सके और दोबारा किसी को क्षति ना पहुंचे उस चीज़ से, इसका ध्यान रखना है। और जब तक वो जड़ पकड़ ना ले तब तक उस पीपल के पौधे का आपको देखभाल करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पीपल के पौधे को निकालने से पहले, क्योंकि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है और हर पत्ते पर देवी देवता देव होते हैं, हर पत्ते पर। पीपल, भगवान ने स्वयं कहा है वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ठीक है। तो पीपल का पेड़ जब आप कहीं रोपण करते हैं तो उसे कोई क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है, जब तक वो ज़मीन न पकड़ ले। दूसरी चीज़, उसे जैसे मान लीजिए आपको कल लगाना है कहीं, उसे कल खोद कर आपको कहीं लगाना, तो एक दिन पहले किसी विद्वान पंडित को बुलाकर बाकायदा पूजा पाठ करा लेनी चाहिए, बाकायदा पूजा पाठ आपको करवा लेनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको कंटिन्यू जाप करना चाहिए और बाकायदा वहाँ पूजा पाठ करवा लेनी चाहिए एक दिन पहले, ठीक है। और जब वो वृक्ष वहाँ से आप निकाल लेंगे, वो पेड़ वहाँ से हटा देंगे, तो उस जगह पर आपको अशोक के या तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, अगर आंगन में है तो आप तुलसी का पौधा लगा दीजिए। अब बहुत जन कहेंगे दीवार में था तो क्या करें, तो उस जगह पर आप तुलसी का पौधा कुछ दिन के लिए रख दीजिएगा, दीवार पर है, उसके बाद आप हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो पौधा वो पेड़ वहाँ से हटाएंगे, पीपल का वृक्ष हटाएंगे, तो वहाँ पर अशोक का या तुलसी का पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़, वो वृक्ष इतना पवित्र है भाई, अब सीधे साक्षात उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है, ठीक है। तो आप जान सकते हैं वृक्षों में पीपल हैं, देव माने जाते हैं, एकदम देव हैं, उनमें ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का निवास होता है, ठीक है। दूसरा कि कभी भी पीपल, जो पीपल का वृक्ष है, उसे शनिवार के दिन, सोमवार के दिन या उसे गुरुवार के दिन भूल कर भी नहीं खुदवाना चाहिए या कटवाना नहीं चाहिए, उसके डंठल नहीं तोड़नी चाहिए, उखाड़ना नहीं चाहिए। सोमवार, गुरुवार और शनिवार को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, बहुत महापाप होगा ये, बिल्कुल भी ऐसा न करें। किसी विद्वान पंडित को बुलाकर उस पूजा पाठ बाकायदा करवाइएगा। एक दिन पहले आपको वहाँ पर आप बुला लेंगे तो पंडित खुद पूजा पाठ कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगले दिन उस वृक्ष को निकाल कर आपको कहीं और लगा देना चाहिए। दिन के अलावा और जैसे मान लीजिए सोमवार, गुरुवार और शनिवार को नहीं करना चाहिए। दूसरा, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन बिल्कुल भी भूल कर, चाहे कोई सा भी दिन पड़ रहा हो, मान लीजिए कि मैं बता दूं आपको, इस फला दिन को आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उस दिन एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, तो उस दिन वर्जित है, उस दिन भी बिल्कुल भी आप वो पौधा नहीं निकालेंगे। उस पौधे को एकादशी, अमावस और पूर्णिमा के दिन, सोमवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बिल्कुल भी नहीं निकाला या तोड़ा जाएगा या उखाड़ा जाएगा, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। वैसे तो उखाड़ना ही नहीं चाहिए, उसे अगर रोपण करना है तो इन दिनों में ना करें। अब किस दिन हम उसे रोपण कर सकते हैं? शनिवार को आप पूजा पाठ करवाने के बाद रविवार को पौधा मंदिर में लगवा सकते हैं। मंगलवार को पूजा पाठ करा लेने के बाद आप बुधवार को ये पौधा निकलवा के लगवा सकते हैं। अब मुझे पता है कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि संडे के दिन या रविवार के दिन तो पीपल को छूना ही नहीं चाहिए, पीपल के तो नीचे ही नहीं जाना चाहिए, पीपल की तो पूजा ही नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको शनिवार को कहा, शनिवार को आप पूजा पाठ कर लेना। और जब रविवार को जल भी नहीं चढ़ा सकते, उस पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन आप उसे ले जाके उसका रोपण करवा सकते हैं। किसी माली को बुला लेना और उससे कह देना, निकाल के मंदिर में लगा देगा। आप उसकी सोमवार से देखभाल कंटिन्यू चालू कर देना जब तक वो प्रॉपर वृक्ष पकड़ न ले अपनी जड़, बुधवार के दिन और रविवार के दिन। यदि इस दिन अमावस है, एकादशी है या पूर्णिमा है तो बुधवार और रविवार के भी दिन नहीं होगा। इसी 2 ही दिन में आप वृक्ष को मंदिर में या किसी ऐसे स्थान पर, मान लीजिए मंदिर में नहीं लगा सकते तो किसी ऐसे स्थान पर लगा दीजिए
जहाँ पर उसकी देखभाल आप कर सकें। ऐसा नहीं कि अपने आंगन से निकलवा दिया, अपने घर से निकलवा दिया, हमारा काम ख़त्म। बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि वो वृक्ष अगर आपने कहीं और लगवा दिया किसी और से, भाई मैंने माली से बोल दिया था उसने लगा दिया, अगर वो वृक्ष सूख गया तो भी आपको वही पाप लगेगा, चाहे आपने कितनी भी विधिवत पूजा पाठ करवाई हो। और अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ मत करना। अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे, नहीं पसंद था मुझे कि यहाँ रहे। अगर यदि आपके घर में आंगन में ऐसी जगह है जहाँ उस वृक्ष के बड़े हो जाने से दिक्कत होगी, इस वजह से, और प्रार्थना करके भगवान से, माँ भगवान को प्रार्थना करके, वृक्ष से भी उनकी पूजा पाठ करते समय उनसे प्रार्थना करिएगा, प्रभु यही कारण था, अपनी कारण बताइए उन्हें कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, मैं आपकी यथाशक्ति है तथा आपकी सेवा करूँगा। ठीक है। और भगवान की पूजा पाठ करके, नारायण की पूजा पाठ करके, नारायण के मंत्र को जाप करते हुए ये कार्य आप जरूर करिएगा, तो इससे कोई दोष नहीं लगेगा, परंतु उस वृक्ष की आपको देखभाल करनी होगी। अब आपको मैं ये बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको पौधा हटाना, तो उससे पहले आपको क्या क्या उपाय कर लेने चाहिए। मैंने उपाय आपको बताएं, मैं और उपाय भी बता दे रही हूँ आपको कि आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए। 5 लोटा जल, रोली, अक्षत और गुड़, एक दीपक अर्पित जरूर करें एक दिन पहले। ठीक है। उसके बाद बुधवार या रविवार का मैंने जैसे आपको बता दिया, आपको चयन करना है। शुभ मुहूर्त होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी टाइम नहीं, कैसे भी ले गए वो मंदिर में पौधा लगा दिया, जी नहीं। शुभ मुहूर्त होना चाहिए, राहु काल नहीं होना चाहिए, कोई अशुभ घड़ियां न चल रही हों, समय का ध्यान देना है। इसीलिए कहा किसी विद्वान पंडित को बुलाकर ये करवाइएगा, वो आपको मुहूर्त बता देंगे। पेड़ हटाने का जो संकल्प आप कर रहे हैं, यह कार्य किसी अनादर के लिए नहीं किया जा रहा है, अपितु तो अपने घर की सुरक्षा के लिए, कि आपके घर में किसी वजह से कोई कारण आ रहा था, इस वजह से कि घर के आंगन में था या यहाँ था, तो आप प्रभु को ये चीज़ बताइएगा। क्षमा याचना करनी है, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करना है, और वहाँ पर तुलसी का या अशोक का पौधा आप लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है। और अज्ञानता बस कहीं ऐसे उखाड़ कर पीपल के पौधे को ऐसे नहीं फेंक देना या ऐसे ही नहीं ले जाके लगा देना। इसके लिए शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि और अच्छे दिन का होना आवश्यक है। ठीक है। और आप इस प्रकार से अगर पीपल के पौधे के, पीपल का जो पेड़ है उसके पास ये सारे उपाय करते हैं, तो और उसे निकलवा के कहीं और रोपण उसका कर देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तो इससे कोई दोष नहीं रहेगा। पीपल के पेड़ के पास एक दिन पहले, यानी अगर आप रविवार को लगाने वाले हैं तो शनिवार के ही दिन आप पीपल के पेड़ के पास, जैसे कि मैंने बताया, 1 लोटा जल, गुड़ डालकर और एक दिया जरूर जलाएं, 5 लोटा जल चढ़ाएं उन्हें, और इस चीज़ का ध्यान रखें। उनसे प्रार्थना जरूर करिएगा, क्षमा याचना करिएगा कि हे पीपल देव, आपके अंदर त्रिदेवों का वास है। ठीक है। मेरे से यदि कोई त्रुटि हो जाए तो अपना एक अबोध बालक, एक अज्ञान बालक, एक नासमझ, कहते हैं ना मूर्ख बच्चा समझ कर हमें क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है। और सम्मान के साथ मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने किसी फ़ायदे के लिए नहीं, एक घर के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आप अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखिएगा, क्षमा याचना करते हुए, और भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेकर आप ये कार्य करेंगे तो बिल्कुल आपको कोई पाप नहीं लगेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके से आप पौधे का रोपण कर सकते हैं। रविवार के दिन अगर पौधा रोपण कर रहे हैं तो पूजा मत करिएगा। ठीक है। पौधा रोपण करवा देना और उसकी देखभाल करनी है जब तक वो जड़ पकड़ न ले, सूखना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यदि आपका और इससे कोई जुड़ा हुआ प्रश्न होता है तो ज़रूर पूछिएगा। और अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन और सोमवार के दिन क्यों नहीं, तो मैं ये भी बता देती हूँ। सोमवार उसमें भोलेनाथ का निवास होता है, गुरुवार के दिन नारायण है, और गुरु बृहस्पति के दिन किसी भी देवतुल्य वृक्ष का, चाहे वो केला हो, बेल हो या पीपल हो, इसे कट नहीं किया जाता। दूसरी चीज़, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा होती है, उसमें शनिदेव का भी वास होता है। और तीसरी चीज़ कि पौधे का रोपण का समय क्या, जी हाँ, किस समय हमें पौधा रोपण करना चाहिए। मैंने मुहूर्त तो बता दिया आपको कि उसमें राहु काल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर कौन से टाइम को ऐसा होना चाहिए कि जिस समय पौधे राहु काल न चल रहा हो और उसी समय हमें वो पौधे का
करना है। तो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप पौधारोपण कर सकते हैं। उस समय राहु काल लगभग इसी रविवार के दिन या बुधवार के दिन नहीं होता, तो वो पंडित से आप एक शुभ मुहूर्त पूछ लीजिएगा, ठीक है, पंडित जी आपको बता देंगे। सो इस तरीके से आप करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेते हुए, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेते हुए आप ये कार्य करेंगे तो इससे आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। आशा करती हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।